अस्सलाम वालेकुम। आज हम मौजूद हैं डॉक्टर खालिद जमील अख्तर साहब के साथ। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? हम फाइन। अच्छा सर, आज मेरा जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल डिफरेंट है, क्योंकि हम जो है इस सोसाइटी में इमोशंस को देखते हैं, लाइक लव, एंगर। सो आज मेरा क्वेश्चन सर आपसे ये है कि ये जो इमोशंस हैं लाइक लव एंड एंगर, हम इनको चैनलाइज कैसे कर सकते हैं? पॉजिटिव इनके क्या एस्पेक्ट्स हैं, इनके नेगेटिव एस्पेक्ट्स क्या हैं? सो आप ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन आपका जो है ना ये बहुत बड़ा है, इसका जो यानी जवाब है वो बहुत बड़ा है। yes. लेकिन मैं इसके कुछ एंगल्स पे बात करूँगा। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि देखिए, अल्लाह ताला ने जो हमें ये दिमाग दिया है, इस दिमाग के चंद एक मोटे मोटे जो हिस्से हैं मैं आपको बताता चलूँ। एक तो इस दिमाग का ये सामने वाला हिस्सा है जिसको हम फ्रंटल कॉर्टेक्स कहते हैं। यू आर अ डॉक्टर, यू नो। यस सर। ठीक है। तो ये जो कॉर्टेक्स है हमारा, फ्रंटल कॉर्टेक्स, ये डिटर्मिन करता है कि हमारी शख्सियत कैसी होगी, हमारी लॉजिक क्या होगी, हमारी जजमेंट क्या होगी, हम किस तरह, हमारी ओरिएंटेशन क्या होगी। तो जो मोटे मोटे जहानत वाले हिस्से हैं, जजमेंट वाले हिस्से हैं, वो हमारे इस दिमाग में होते हैं। फिर उसके फ्रंटल कॉर्टेक्स में फिर ये साइड में एक हिस्सा ऊपर आ जाता है जिसको हम पैराइटल लोब कहते हैं। ये हिस्सा बताता है कि हमारे ताकत कितनी होगी, हमारी ज़ुबान कितनी चलेगी, हमारा टांगें कैसी होंगी। तो जो मोटर पावर होती है वो ये हिस्सा डील करता है। फिर दिमाग का एक हिस्सा है जो पीछे है, जो जिसका ताल्लुक हमारे सेरिबेलम, हमारे बैलेंस से है। फिर हमारी आंखों का एक हिस्सा है पीछे, वगैरह वगैरह। उस पर मैं नहीं जाता। लेकिन एक हिस्सा जो आपके सवाल से रेलिवेंट है वो हिस्सा है कि हमारा ये जो दिमाग है, इसका एक और हिस्सा है जिसको हम टेम्पोरल लोब कहते हैं। और ये जो टेम्पोरल लोब होता है ये हमारे इमोशंस को डील करता है। ये तमाम ह्यूमन बीइंग्स के अंदर होता है। कुछ लोगों के अंदर ये ज़्यादा डेवलप्ड होता है जो ज़्यादा इमोशनल होते हैं, और कुछ के अंदर ये कम। हमारी मोहब्बत, हमारी नफ़रत, हमारी एंगर, हमारे जज्बात, हमारे रिएक्शंस, इनका बहुत सा दारोमदार जो है वो इस हिस्से के ऊपर होता है। अब मैं आपको एक दो चीज़ें बताना चाहता हूँ। मिसाल के तौर पे इस हिस्से में ही हमें जज्बाती तौर पे ये बताया जाता है कि ये हमारी पसंद की चीज़ें हैं, ये हमारी पसंद की चीज़ें नहीं हैं। मिसाल के तौर पे आपने देखा होगा कि अगर 10 लोगों को आप एक जैसी तस्वीर दिखाएं और उनसे पूछें कि इनमें से यानी एक जैसी तस्वीर, तो हो सकता है 5 कहेंगे ये बहुत अच्छी तस्वीर है, और 3 कहेंगे एवं ही है, और 2 कहेंगे बहुत फजूल है। वरना अगर एब्सोल्यूट कोई एक चीज़ खूबसूरत होती तो फिर सभी 10 के 10 कहते ना, वो यस दिस इज वेरी गुड। अब होता ये है कि हमारे दिमाग के इस हिस्से के अंदर कुछ तस्वीरें, कुछ मौसम, कुछ रंग, कुछ नगमे ये कुंदा होते हैं। जब हमें उनसे मिलती जुलती हुई कोई चीज़ नज़र आती है, ये जो आपने शायरी में सुना होगा ना, और फर्स्ट साइट फर्स्ट लव, कि मैंने उसको देखा और मैं पागल हो गया, एंड आई फेल इन लव विद समबडी। अगर आपके उस हिस्से में वही चीज़ हऊ बहू आपको सामने नज़र आ जाए तो जाहिर है कि यू वुड फॉल इन लव विद। तो इसलिए कुछ लोगों को बारिश का मौसम अच्छा लगता है, बिकॉज उनका जो जज्बाती हिस्से है, टेम्पोरल लोब है, उसके अंदर इसका एलिमेंट ज़्यादा होता है। इसी तरह एंगर है, इसी तरह मोहब्बत है, इसी तरह नफ़रत है। गोके ब्रेन का ओवरऑल फंक्शनिंग जो है वो भी इसको कंट्रोल कर रही होती है, लेकिन ये चीज़ें यहाँ पे होती हैं। तो इसलिए आई पर्सनली थिंक कि हमें लोगों को इस बात पे कभी भी तनकीद नहीं करनी चाहिए कि इसको सुर्ख रंग क्यों पसंद है, इसको नीला क्यों पसंद है। इसलिए पसंद है कि वो उसका अपना रंग है। जो आपके अपने दिमाग का रंग है वही आपका रंग है। जो आपके दिमाग का मौसम है वही आपका मौसम है। किसी को गज़लें अच्छी लगती हैं, किसी को अच्छी नहीं लगती। पॉप म्यूज़िक अच्छा लगता है, बिकॉज दैट इज़ योर म्यूज़िक। और उसका सारे का सारा जो ताल्लुक़ होता है वो आपकी ब्रेन की जो डेवलपमेंट होती है और जो स्ट्रक्चर होता है उससे होता है। और जहाँ तक रह गया इसको कंट्रोल करने का ताल्लुक़, तो देखिए फ्रैंकली स्पीकिंग मैं तो ये समझता हूँ कि कुछ चीज़ों को आप कंट्रोल नहीं कर सकते।
if you love somebody, so it is not possible کہ کوئی آپ کو کہے کہ don't love her or don't love him. It is not possible. Yes sir. If you love something, you will love. You love. If you hate something, you will hate. لیکن hate کی اگر آپ کو کچھ تعریفیں بتا دی جائیں تو ہو سکتا ہے کہ hatred کم ہو جائے یا نیوٹرلائز ہو جائے. لیکن اگر if you really love somebody, I don't know, میرے مطابق it is impossible کہ آپ اس کو ریورس کر لیں. جہاں تک رہ گیا آپ کے باقی ایموشنس کو کنٹرول کرنا, تو آئی تھنک اس کے اندر پھر اس ٹیمپرل لوب جو ہے اس پہ غلبہ ہونا چاہیے آپ کے فرنٹل کارٹیکس کا. کہ آپ لاجیکلی دیکھیں کہ بھئی اگر ایک لفظ میں آپ کو بتانا چاہوں گا, جملہ بتانا چاہوں گا, اس کو اگر آپ ذہن میں رکھ لیں تو کافی حد تک آپ کے جو اینگر اور آپ کا یہ جو ایٹیچیوڈ ہے وہ کم ہوتا ہے. کوئی بھی کام کرنے سے پہلے غصے والا انجام کو ذہن میں رکھ لیا کریں. یہ آپ جیلیں بھری پڑی ہیں. Yes sir. ان لوگوں کو جا کے پوچھیں جنہوں نے قتل کیے ہوتے ہیں, جنہوں نے کسی کو مارا ہوا ہوتا ہے اور جیل میں ہوتے ہیں. وہ ایک اسپر آف دا مومنٹ ہوتا ہے جس کے اندر وہ فیصلہ نہیں کر پاتے اور کسی کو مار دیتے ہیں اور پھر ساری عمر پچھتاتے رہتے ہیں. تو اس لیے اس کو اگر ہمیں کنٹرول کرنا آ جائے تو محبت والا جو حصہ ہے اسے بھلے کنٹرول نہ کریں لیکن غصے والے حصے کو ضرور کنٹرول کریں. تھینک یو. Thank you sir. Thank you.